डस्ट एलर्जी, डस्ट एलर्जी, डस्ट एलर्जी, डस्ट एलर्जी। डस्ट एलर्जी होता बहुत लोगों को है, लेकिन उससे बचने का उपाय क्या है, इसके विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसके विषय में खोज करेंगे कैसे क्या किया जाए, डस्ट के विरुद्ध कैसे हम लोग लड़ाई करें और उससे कैसे बचें। आप लोग जो नए दर्शक आए हैं उनको मैं स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता की ओर से आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, और अनुरोध करूंगा लाइक सब्सक्राइब में ऑल बटन प्रेस करके कमेंट शेयर करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक ये वार्ता पहुंच पाए। और पुराने दर्शक जो हमें प्यार दे रहे हैं, रेगुलर सब लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर रहे हैं, हमारे वीडियो के साथ चल रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दया करके चैनल सब्सक्राइब करके जाएंगे। हम लोग कोलकाता में सियालदा स्टेशन से पैदल चलने योग्य 5 मिनट का रास्ता मौलाली मज़ार, और मौलाली मज़ार के बगल से बाएं प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं। हम लोग सोमवार से शनिवार तक सुबह 11 बजे से 8 बजे तक काम करते हैं, और रविवार बंद रहता है, अवकाश रहता है। और हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए अग्रिम 500 रुपये नॉन रिफंडेबल जमा करना पड़ता है, जिसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में। अगर अभी तक चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया हो तो दया करके सब्सक्राइब करके जाएंगे। अंत में वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक बटन तो बनता है। मूल विषय पर आते हैं। डस्ट तो हर जगह मौजूद है। जैसे मान लीजिए हम लोग एसी कमरे में इधर बैठे हुए हैं, तो हमारे पास तक आने के लिए किसी इंसान को 3 दरवाजा कांच वाला पार करके आना पड़ेगा, तब हमारे यहाँ तक पहुँच पाएगा। तो 3 दरवाजा का बंधन होने के बावजूद भी अगर हम लोग कहीं ऊपर नीचे देखें तो धूल, हम लोग को धूलकण मिल ही जाएगा। ये धूलकण एटमॉस्फेयर में रहता ही है, और ये धूलकण बहुत सारे लोगों के लिए असुविधा का कारण है, बहुत लक्षण पैदा करता है, एलर्जी का कारण है। धूलकण बहुत माइक्रोनाइज साइज का, बहुत मिनिमल साइज का भी होता है, जो दिखता नहीं है आँख से बिल्कुल भी, और सांस के साथ हम लोगों के शरीर में प्रवेश करता है। हम लोगों का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, लंग, अपर एयरवे, लोअर एयरवे, ये सारे ऑर्गन्स बिल्कुल ओपन टू द एटमॉस्फेयर है। जैसे दूसरे ऑर्गन्स, किडनी, हार्ट, लीवर, ये सारे इनकैप्सुलेटेड हैं, इनका एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लंग ऐसा ऑर्गन है जिसका डायरेक्टली एनवायरनमेंट से लेना देना है। सांस के साथ सारे एलर्जेंस अंदर प्रवेश करते हैं। अगर हम हाइपर सेंसिटिव हैं तो उसके खिलाफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शन, जैसे सर्दी लगना, छींक आना, खांसी होना, बदन में दाफड़ होना, नोचनी होना, खुजलाहट होना, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस, इस तरह के एलर्जिक लक्षण आना शुरू हो जाएगा, जो बराबर चलते रहता है। कुछ दिन दवाई खाए तो ठीक रहे, फिर वापस से वो सारा शुरू हो गया, और हम देख नहीं पाते हैं कि कौन कौन सी चीज हमारे शरीर में सांस द्वारा प्रवेश कर रहा है, क्योंकि लंग के अंदर ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रिसेप्टर सेल, मास्ट सेल बैठा रहता है, जो एब्जॉर्ब करता है इन एलर्जेंस को और हाइपर सेंसिटिव सिग्नल दे करके एलर्जिक ट्रिगर बढ़ाता है। तो इसको खोजे कैसे, पहचाने कैसे? डस्ट अगर हम लोग बात करें तो डस्ट हम लोग बोलते हैं धूला, धूलकण। धूलकण सिर्फ धूलकण नहीं होता है, धूलकण में जैसे हाउस डस्ट माइट है। अभी हाउस डस्ट माइट में हाउस डस्ट माइट होता है, डिपेंटोसिस होता है, डिफेराइन होता है, ब्लोमिया होता है। इन तरह के 3-4 तरह के हाउस डस्ट माइट रहते हैं। उसके बाद पेपर डस्ट, हाउस डस्ट, सिल्क डस्ट, कॉटन डस्ट, इन तरह के 5-7 तरह के अलग अलग डस्ट हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं, और सांस के द्वारा ये अंदर प्रवेश करके एलर्जिक ट्रिगर पैदा करता है। इसको हम लोग खोजे कैसे? ये खोजने के लिए जो जरूरत है वो है एलर्जी टेस्ट। एलर्जी टेस्ट, अभी एलर्जी टेस्ट अगर बोलें तो एलर्जी टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एलर्जी टेस्टिंग है मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट। मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट ही ऐसा एलर्जी का टेस्ट है जो वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अनुमोदित गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग माना गया है। क्योंकि सिर्फ शिनाख्त करके, पहचान करके तो हम क्या कर पाएंगे, सिर्फ जान गए उससे तो काफी समस्या का समाधान नहीं हो। समस्या समाधान करने के लिए ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करना होगा, इसका रिएक्टिविटी समझ के इसके बेसिस में ही स्पेसिफिक एलर्जन एक्सट्रैक्ट इम्यूनोथेरेपी यूज करना होगा। और ये एलर्जन एक्सट्रैक्ट इम्यूनोथेरेपी, सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी हम लोग यूज करते हैं। ये वैक्सीन बनता है, ये वैक्सीन ओरल ड्रॉप्स है, मुंह में खाने वाला ड्रॉप। ये 1 साल का कोर्स होता है, और ये वैक्सीन रेडीमेड नहीं है कि बाजार में कहीं भी गए मिल गया, नहीं, ये हर पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली बनता है।
बेस्ड ऑन दिस मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट। मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट के रिएक्टिविटी के बेसिस से हर पेशेंट के लिए अलग अलग तैयार किया जाता है। और ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट हम लोगों के यहाँ 144 तरह का मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट होता है, जिसका चार्जेस 2500 रुपये है। कंसल्टेशन फी हम लोगों के यहाँ 1000 रुपये है। और ये जो वैक्सीन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये 1 साल का कोर्स का 8000 रुपये कॉस्ट आता है। आनुषंगिक कुछ और बेसिक टेस्ट का अगर जरूरत पड़ा तो उसका एडिशनल 1500-2000 के अंदर का कॉस्ट आता है। ये है मोटा मोटी खर्च का रूपरेखा। और इस ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करने के बाद ही हम लोग जब पहचान कर लेते हैं तो इसके बेसिस में वैक्सीन शुरू होता है। और ये वैक्सीन शुरू होने के 2-3 महीने बाद से जब ये अपना कार्य शुरू करता है, इसका एफिकेसी तैयार होता है, तब से हम लोग जो ओरल मेडिकेशन या और भी मेडिकेशन जो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए देते हैं उन सबको विड्रॉ करना शुरू करते हैं। इस तरह का परिसेवा लेने का अगर जरूरत पड़े तो नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में कॉल करके अग्रिम 500 रुपये एडवांस अपॉइंटमेंट फी भेज के आप अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। हम लोग सोमवार से शनिवार तक 11 से 8 तक काम करते हैं। और हम लोग कोलकाता में सियालदा स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य 5 मिनट का रास्ता मौलाली मजार से बाएं जो रास्ता निकल रहा है उसमें प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं। और